हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज अपना वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं वही यूनिट एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। तो क्या मेजरमेंट देखे थे लेंथ मास टाइम का। अब अपने को देखना है कि किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें क्या क्या कमी आता है। उस कमी को हम लोग बोलते हैं एरर। लेकिन उस एरर को जानने से पहले दो टॉपिक और जानना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिसीजन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरर के बारे में। तो एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, एरर क्या है, तीनों को एक साथ देख लेंगे। फिर एरर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर हम लोग एक्यूरेसी के बारे में बात कर ले तो एक्यूरेसी क्या होता है कि अगर कोई अपने पास गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू कहने का मतलब जैसे मान लो हम दे दे 5.1234 कुछ ये दिया हुआ है, ये गिवन वैल्यू है, ठीक है। और हम कुछ निकाल रहे हैं, कुछ वैल्यू हम लिख रहे हैं खुद से। तो जब हम कुछ वैल्यू खुद से लिख रहे हैं तो जैसे मान लो लिख दिया 5.12, दूसरा लिख दिया 5.123, एक और लिख दिया 5.1, तो ये दो तीन वैल्यू लिखा है। ये गिवन वैल्यू है, अपने पास ये गिवन वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया अपने पास मेजर्ड वैल्यू। ये सारा जो भी हम लिखे वो सब मेजर्ड वैल्यू अपने पास। तो एक्यूरेसी के बारे में हम बोलेंगे कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है जो हम लोग मेज़र कर रहे हैं उसमें सबसे एक्यूरेट कौन सा है, तो सबसे एक्यूरेट ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग कंपेयर जब करेंगे तो एक्यूरेसी में हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ट्रू वैल्यू से जब कभी हम मेजर्ड वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो जो सबसे उसके नज़दीक हो जाएगा, जो ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन हम बोल दे रहे लिखते नहीं है। तो ये क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू। ये क्या है, एक तरह का मेजरमेंट है, हम लोग मेजर ही कर रहे हैं ना इन दोनों को एक तरह से। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू। समझ आए बात। ये एक तरह का मेजरमेंट है कि हम लोग जो मेजर्ड वैल्यू अपने पास वो ट्रू वैल्यू पे कितना नज़दीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ द क्वांटिटी। अब इसके बाद हम लोग बात कर ले प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन क्या हो जाएगा कि जब हम मेजरमेंट ही करें, यहाँ क्या था, कंपैरिजन था। यहाँ अगर बेसिकली कर ले कंपैरिजन था, यहाँ है मेजरमेंट। समझने के लिए हम बात करें तो यहाँ कंपैरिजन था, यहाँ है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या है कि जैसे अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, जैसे मान लो ये अपने पास कोई लेंथ है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं। मेज़र करने पे एक बार हम मेज़र किए स्केल से तो 5.1 आया, फिर हम गए वर्नियर कैलिपर से मेज़र किए तो आया 5.12, फिर हम गए स्क्रू गेज से मेज़र करने तो 5.1234 आया। कुछ ऐसा अपने पास रिजल्ट निकल गया। मेज़रमेंट ही है, इसी चीज़ का मेज़रमेंट है। हर हम लोग इसी लेंथ को मेज़र किए हैं। लेकिन अगर इस लेंथ को मेज़र कर रहे हैं या फिर इसका थिकनेस मेज़र कर रहे हैं, मान लो पहला वैल्यू आया अपने पास 5.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी कह लो, फिर दूसरा वैल्यू है 5.12 मिलीमीटर, तीसरा वैल्यू है 5.1234 मिलीमीटर। तो ये सारा मेज़रमेंट इसी चीज़ का है। लेकिन अगर हम बोलते सबसे ज़्यादा प्रिसाइज़ कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज़ ये है। अब ये कैसे हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, तो जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं और कितने लिमिट तक, कितने प्रिसीजन तक हम उसको मेज़र कर सकते हैं, वही उसी का प्रिसीजन वैल्यू होता है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इट इज़ द रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, या क्वांटिटी, इट इज़ द रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड। तो कितने लिमिट तक हम जा रहे हैं, कितने अच्छे से उस चीज़ को बता पा रहे हैं, वो उसका प्रिसीजन हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइड वैल्यू हो जाएगा इन तीनों में। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या होगा, एक्यूरेसी में हम कंपेयर कर रहे थे, एक ट्रू वैल्यू था उसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू से कंपेयर करके बता रहे थे ये ज़्यादा एक्यूरेट है। प्रिसीजन में क्या क्या मेजर्ड कर रहे हैं, इसमें भी कई सारा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइड वैल्यू कौन है, तो जो सबसे अच्छे से मेज़र करके अपने किसी चीज़ को दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे सबसे प्रिसाइज वैल्यू। अब क्या वही बात, जैसे मान लो हम लोग मेज़र करने गए हैं तो अपने पास कुछ ना कुछ गलतियाँ आएंगी। जैसे मान लो ये ट्रू वैल्यू था, ये सब मेजर्ड वैल्यू था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही निकल गया अपने पास। सेम कहानी, इसी चीज़ को, इसी लेंथ को हम मेज़र किए तो ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। लेंगे किसको, इसको लेंगे प्रिसीजन को देखते हुए। तो जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ आती हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो हम गलत ही मेज़र करेंगे। अगर हम मान लो इस चीज़ का बोल दें एक्यूरेट लेंथ, इस चीज़ का प्रिसाइज लेंथ ये है, लेकिन अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो हो सकता है हम यही मेज़र करके दें, हो सकता है हम यही मेज़र करके दें। तो जब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट उतना बेहतर नहीं होगा तो हम मेज़रमेंट करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत करके दे रहे हैं। एक्चुअल में उसका वैल्यू ये, लेकिन हम मेज़र करके ये दे दिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, तो गलत ही है ना। इसके कंपैरिजन में तो ये गलत है, तो कुछ ना कुछ गलती होता है। तो कुल मिला के जब हम एरर के बारे में बात करते हैं, तो जब हम कभी भी किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, एनी मेजर्ड वैल्यू कंटेन सम एरर विद देम। तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू हो सकता है उसके साथ कुछ ना कुछ एरर हो। यहाँ पे एरर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो 4 पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक है, हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है बगल से।
ठीक है, इसीलिए आवाज़ कर रहा था। तो एरर हम लोग बात करें तो सबसे पहला एरर होगा अपने पास सिस्टमेटिक एरर। एरर 4 तरीके का है। पहला एरर है सिस्टमेटिक एरर, फिर इसी में हम लोग बात कर ले दूसरा एरर है अपने पास रैंडम एरर। अभी इन सबको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, एरर ही अपना मेन टॉपिक है। तीसरा एरर है अपने पास है लीस्ट काउंट एरर, और सब पे क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर लास्ट एरर हम लोग जिसको क्लासीफाई करते हैं वो होता है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब कुछ छूट गया तो सब ले लेंगे, ग्रॉस एरर। तो ये 4 एरर हो गया अपने पास। सबसे पहले हो गया सिस्टमेटिक एरर, मतलब कब कौन सा एरर आता है अभी हम लोग देखेंगे, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा हो गया लीस्ट काउंट एरर, तीसरा हो गया रैंडम एरर, चौथा हो गया अपने पास ग्रॉस एरर। तो इन चारों को आप डिस्कस कर लिया जाए। उससे पहले इसको साफ़ कर लें हम, जो सामने है अपने पास एरर है अपने पास, उसको डिस्कस कर देखो। हम पूरा डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, हम बस बोल दे रहे हैं, तुम लोग सुन लेना, वो लिख लेंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं आता। डेफिनेशन वगैरह एरर का एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन बता जरूर देंगे क्या लिख सकते हैं, क्या हो सकता है। हम हिंदी में बताएंगे, उसको इंग्लिश में लिख लेना चाहे कोशिश करेंगे इंग्लिश में ही बोल देने का। तो सबसे पहला जो एरर है अपने पास 4 तरीके का, उसमें पहला एरर कौन सा है, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर होता क्या है? सिस्टमेटिक एरर जब कभी भी हम लोग मेज़र करने जाते हैं तो जो मेजरिंग टेक्निक है, मतलब किस में गलती निकलता है, मेजरिंग टेक्निक में। सबसे पहला टेक्निक का जो गलती है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट का जो गलती है, मेजरिंग टेक्निक हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर इसी में हम कहते हैं पर्सनल बायसनेस हो गया। पर्सनल बायसनेस मतलब इसको हम ले लेते हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस में, मतलब हमको अच्छे से कोई एक्सपेरिमेंट या कोई मेजरमेंट करने नहीं आता है और हम मेज़र करने चले गए, तो वो बायसनेस या लैक ऑफ एक्सपीरियंस में, मतलब ऐसा कुछ गलती होता है तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर में काउंट करते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर को भी हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे मतलब इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो 3 पार्ट, जो यहाँ पे 3 पार्ट हम लिखे वही चीज़ है। तो अगर मान लो सिस्टमेटिक एरर हम लोग बात करें तो क्या बोले, सिस्टमेटिक एरर किस वजह से आता, तो मेजरिंग टेक्निक के गलती की वजह से, या फिर इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से, या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से जो मेजरमेंट में गलती आता है उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर में रखते हैं। अब इसको भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट में लिखेंगे। तो जो पहला हो जाएगा सिस्टमेटिक एरर में, जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब नाम से ही पता चल जाएगा, देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहने का मतलब क्या है, किस में गड़बड़ रहेगा। हाँ, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, जहाँ से छोड़े थे कोशिश करते हैं वहीं से स्टार्ट करने का। तो कहाँ पे थे हम लोग, तो बात कर रहे थे सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में भी 3 टाइप का था, क्या क्या था, इंस्ट्रूमेंट था, मेजरिंग टेक्निक था, और पर्सनल बायसनेस था। तो उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल साइड डिस्कस कर लिए थे। इंस्ट्रूमेंटल एक और बार देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट में क्या है। तो जब कभी भी डिफेक्ट होगा किस में, इंस्ट्रूमेंट में, उसके वजह से अगर कुछ अपने पास एरर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसी में दूसरा क्या हो जाएगा, पूरा हम डिफाइन नहीं करें क्योंकि इसका डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन किस किस वजह से एरर आ सकता है वो हम लोग देख रहे हैं अभी। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद आ जाएगा टेक्निक में। अब टेक्निक कहने का क्या मतलब हो गया कि हमको सही से मेज़र करने नहीं आ रहा, हम कुछ गलत मेज़र कर रहे हैं, तो वो हो गया टेक्निक। तो मेज़रमेंट टेक्निक अगर गलत है मेरा, जैसे इसका एक सुंदर सा एग्जांपल बता दें, मेज़रमेंट टेक्निक में अगर एरर आ रहा है तो वो किस में आ जाएगा, टेक्निक एरर में आ जाएगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये हो गया कि जैसे मान लो थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर को अगर हम लोग आर्म पिट के नीचे रखेंगे, आर्म पिट कहने का मतलब यहाँ पे अगर रखेंगे तो एक रीडिंग आएगा, और जुबान के नीचे रखेंगे तो दूसरा रीडिंग आएगा। तो ये जो मेज़रमेंट का टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निक में एरर। और सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो भाई इंटरनल टेम्परेचर जानना है तो उसको जुबान के नीचे रखेंगे तो थर्मोमीटर अच्छा रीडिंग बताएगा और ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग बताएगा। लेकिन आर्म पिट के नीचे रखेंगे तो हम लोग को आउटर बॉडी का ही टेम्परेचर पता चलता है। तो ये टेक्निक का एरर हो गया। अब इसके बाद हम लोग चले जाते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या हो जाएगा कि हमको सही से कोई चीज़ करने नहीं आता है, और या फिर हम बायसनेस कहते हैं। बायसनेस मतलब अगर कोई चीज़ हुआ है 1.2, 3, 4, 5, इसको हम बोल दें यार ये इसको 1.2 कह दिया, मतलब ये बायसनेस हो गया है इतना, लेकिन हम इसको इतना कह दे रहे, तो ये हो गया पर्सनल एरर। तो ये 3 तरीके का एरर आता है। ये तीनों एरर हम किस में रखते हैं, सिस्टमेटिक एरर में आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे 4 तरीके का एरर, उसमें अपने पास सबसे पहला था सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में भी 3 तरीके का एरर आ गया। अब बात है क्या इन एरर्स को ठीक किया जा सकता है, इन एरर्स को करेक्ट किया जा सकता है, तो एकदम करेक्ट किया जा सकता है। तो देखो कैसे करेंगे।
सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर को कैसे करेक्ट करेंगे, तो भाई जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको परफेक्ट कैलिब्रेट करके बनाएंगे। जैसे तुम लोग कभी देखना मैप वैप खोलना, मोबाइल में मैप वैप खोलना, तो उसको कैलिब्रेशन के लिए आता। तो अगर किसी चीज़ को हम परफेक्ट कैलिब्रेट करके बनाएंगे तो ये सब डिफेक्ट कम तो होते जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट को भी कम किया जा सकता है। फिर बात है टेक्निक का। अभी हम बताएं आम पीठ के नीचे रख रहे, जुबान के नीचे, मालूम है हमको तरीका कौन सा गलत है कौन सा सही है, लेकिन फिर भी हम गलत तरीके को लेके चलेंगे तो टेक्निक का एरर है। तो टेक्निक एरर को भी सही किया जा सकता है। बात हो गया पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में हम ज़्यादातर लेते हैं बायसनेस, मतलब हमको रीडिंग कुछ और आ रहा है, ले कुछ और रहे हैं, तो ये भाई पर्सनल एरर में आता है। तो इसको भी सही किया जा सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर में जितना एरर है उसको सही किया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो दूसरा एरर है अपने पास रैंडम एरर। तब तक इसको साफ कर दें। 3 तरीके का और जो एरर बचा उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो अब है अपने पास रैंडम एरर। सेकेंड टाइप ऑफ एरर जो है वो अपने पास रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या हो गया कि जब कभी भी हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मतलब जब कभी भी हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, तो वो रीडिंग जब हम लोग लेते हैं तो हो सकता है कि कई बार रीडिंग अलग अलग देखने को मिले। मतलब किसी चीज़ को अगर हम 5 बार मेज़र कर रहे हैं तो 5 बार उसका रीडिंग हो सकता है डिफरेंट है। अब कौन सा रीडिंग एक्यूरेट होगा, कौन सा रीडिंग प्रिसाइज होगा, अगर हमको ये जानना है तो हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास रीडिंग है उसका मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो उसको करेक्शन में हम मान लेंगे। रैंडम एरर क्या, हम कई बार जैसे मान लो इसी को मेज़र कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे तो अलग अलग रीडिंग आएगा। या फिर जैसे हम ऐसे पहले मेज़र कर लिए, मान लो ये आया 1.1 मीटर, फिर और सोचो और अच्छे से मेज़र करने जाए प्रिसाइज तो आया 1.14 मीटर, और हम अच्छे से प्रिसाइज मेज़र करने गए तो आ गया 1.143 मीटर। तो ये जो अपने पास वैल्यूज़ आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमको एक वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इन सब का अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। तो रैंडम एरर ये हो गया कि जब बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो रैंडम एरर हो गया, लेकिन उसको करेक्ट कैसे कर दिए, उसका अर्थमेटिक मीन निकाल के करेक्ट कर दें। उसके बाद आता लिस्ट काउंट एरर। ये भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो गया। अब जैसे मान लो मेरे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक है वर्नियर कैलिपर, एक है स्क्रू गेज और एक है मीटर रॉड। अगर हम मीटर रॉड से मेज़र करेंगे तो अपने पास कुछ एक रीडिंग आएगा, अपने पास वर्नियर कैलिपर से कुछ रीडिंग आएगा, स्क्रू गेज से कुछ रीडिंग आएगा। मान लो मीटर रॉड है, तो मीटर रॉड से अगर हम कोई चीज़ मेज़र किया तो आया 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि तुम लोग स्केल वगैरह देखेगा तो उसमें जो होता है सेंटीमीटर्स में होता है, 1 2 3 4 करके लिखा हुआ, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और जो बीच में छोटा छोटा लाइन है उसको हम लोग पॉइंट में ही लेते हैं। तो अगर हम लोग मीटर रॉड से किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो उसका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को और अच्छे से मेज़र करने जाएंगे दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके, तो अपने पास वर्नियर कैलिपर लेके जब मेज़र करने जाएंगे तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 आ जाएगा। अगर हम स्क्रू गेज से उसी चीज़ को, जैसे इसी चीज़ को अगर हम मेज़र करने जाएंगे मीटर रॉड से तो एक अलग रीडिंग आएगा, इस वर्नियर कैलिपर से एक अलग रीडिंग आएगा, स्क्रू गेज से एक अलग रीडिंग आएगा। तो ये जो रीडिंग आ रहा है वो लीस्ट काउंट, मतलब है हम एक ही चीज़ मेज़र कर रहे हैं लेंथ, लेकिन हर बार कुछ अलग आ रहा है। तो ये जो आ रहा है अपने पास, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं, क्योंकि भाई अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग लीस्ट काउंट है। मतलब ये जो है मीटर रॉड जो इससे कम नहीं जाएगा, वर्नियर कैलिपर इससे कम नहीं जाएगा, स्क्रू गेज इससे कम जाएगा, तो ये इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। इस पर क्वेश्चन वगैरह भी आता है, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसके बाद अपने पास लास्ट ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर कहने का मतलब कि जो भी छूटा सबको हम ओवरऑल ले लेंगे तो उसको ग्रॉस एरर बोलते हैं। ग्रॉस एरर में हम क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसको हम सही से रीड नहीं कर रहे, सही से लिख नहीं रहे हैं, तो वो आ जाता है ग्रॉस एरर में। तो उम्मीद करते हैं ये जो थियोरेटिकल पार्ट है सारा एरर वाला वो कंप्लीट हुआ होगा। अब हम लोग एरर के मैथमेटिकल पार्ट पे मूव करेंगे कि अगर अपने पास एरर दे रखा तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको मेज़र कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब अपने को देखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ आया होगा। अब जो है चैप्टर का एक अगला पड़ाव शुरू हो रहा है। अभी तक जो भी था सब कहानी था और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें जो बस इंपॉर्टेंट था मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम लोग देखे थे पैरेलैक्स मेथड, जिस तरीके से सॉल्व करना, वो सॉल्व करने वाला मेथड इंपॉर्टेंट था। अलग अलग यूनिट देखे थे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखे थे, वो इंपॉर्टेंट था। मतलब कुछ कुछ चुनिंदा चीज़ इंपॉर्टेंट था। अब एरर में जो मैथमेटिकल पार्ट हम लोग देखने वाले वो इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, तो इसको ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना, और हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में एरर का जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको निपटा दें और अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक क्या बनता है, तब तक इसको रोकते हैं, साफ़ करते हैं। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पे चले तो अपने पास जो आएगा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा मैथमेटिकल पार्ट में। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो समझ लिया जाए, पहले समझ लिया जाए फिर उसको लिख लिया जाएगा, जान लिया जाएगा। एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई चीज़ हम लोग मेज़र कर रहे हैं, तो जब मेज़र कर रहे हैं तो अपने पास अलग अलग रीडिंग आ रहा है, उसको हम लोग n टाइम्स मेज़र किए। तो लेट एन ऑब्जेक्ट मेज़र एन ऑब्जेक्ट, या फिर कुछ भी, लेट वी मेज़र एंड एन ऑब्जेक्ट मेज़र n टाइम, एन ऑब्जेक्ट मेजर। पूरा कहानी नहीं लिख रहा हूँ, वैसे बोल दे रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये सब वैसे आना नहीं है। इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो काम का है वो आना है, वो हम अच्छे से लिख के बता देंगे।
तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगा, लेट एन ऑब्जेक्ट मेजर n टाइम्स एंड द रीडिंग्स वी गेट आर एस। तो अगर हम किसी चीज़ को मेज़र किए हैं और उसका जो रीडिंग मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से अपने को मिल रहा है, ये समझ आए। और कितनी बार मेज़र किए, n टाइम्स, तो रीडिंग कितनी बार मिलेगा, n टाइम्स। तो पहला रीडिंग A1 मान लिया, दूसरा रीडिंग A2 हो गया, तीसरा A3 हो गया, चौथा A4 हो गया, पाँच लास्ट डॉट डॉट करके AN हो गया, ये n रीडिंग्स हो गया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होगा या फिर जो हमको लेना होगा वो कौन सा लेना होगा, तो अभी हम बात किए कि क्या ले लेंगे हम लोग, रैंडम एरर जब निकालते हैं तो मीन निकालते हैं। तो अपने पास जो ट्रू वैल्यू होगा, मतलब इस चीज़ के लिए जो ट्रू वैल्यू निकालेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे मीन। मीन किसका, इसका मीन बोलेंगे। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको AM से। AM क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं किसका, ये सब मेजरमेंट का। वो कैसे निकलेगा, A1 + A2 + A3 + A4 डॉट 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 कहाँ तक, AN तक, और डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, n से। तो ये जो आया अपने पास अर्थमेटिक मीन आ गया। इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं क्या बोल देंगे, ट्रू वैल्यू बोल देंगे। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम मेज़र कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा रीडिंग आ रहा है अपने पास, हर बार अलग अलग रीडिंग आ रहा है, तो उसमें कौन सा हम वैल्यू लेंगे, तो हम लोग लेंगे उसका मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोल देंगे। अब ट्रू वैल्यू ये आ गया अपने पास, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बोले, जिसको हम मेज़र किए तो या 2 या 2.1 या 2.3 2.4 ऐसे करके अलग अलग आया। तो उसमें जो हमको कौन सा वैल्यू लेना हो कैसे पता चलेगा, तो उसका जो मीन हम निकालेंगे वो उसका ट्रू वैल्यू हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो गलती कैसे भाई, हम देखो मेरा ट्रू वैल्यू क्या हो गया, AM, गलती क्या है, तो ये है A1। जैसे मान लो हम क्या बोले, न्यूमेरिकल में अगर हम समझाना क्या है, पहला आया 2.2, दूसरा है 2.1, तीसरा है 2.3, फिर से आया 2.4, 2. मान लो 2 ही आ गया, ये कुछ है अपने पास। तो जब इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हम क्या देखने को मिलेगा, देखो 2 है, 2 4 6 8 10, डेसिमल में 4 3 7 1 8 8 2 10, ये भी। तो कुल मिला के 11 आ गया अपने पास। 11 कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 से, तो कुल मिला के आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, नहीं 2.2 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास अर्थमेटिक मीन वैल्यू, मतलब ये ट्रू वैल्यू हो गया। अब हमको एरर निकालना, इसमें और इसमें क्या एरर है, तो इसमें और इसमें 0 का एरर है, क्योंकि माइनस करेंगे। इसमें और इसमें कितने का एरर है, तो 0.1 का एरर है। इसमें और इसमें कितने का एरर है, तो 0.1 का एरर है। अब देखो दोनों में 0.1 का एरर है, लेकिन कोई ज़्यादा का एरर है, कोई कम का एरर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे, मीन को बाद में लिखेंगे। तो ये जो है अपने पास यहाँ पे एरर आएगा माइनस का, यहाँ पे एरर आएगा प्लस का। सेम यहाँ पे एरर निकालेंगे तो 0.2 का, यहाँ पे भी एरर आएगा 0.2 का। तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, कि हम लोग मीन जो निकाले हैं उसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे, और उसके बाद हम लोग हर एक मेजर्ड वैल्यू के लिए एरर निकालेंगे कि भाई कितना का एरर आया अपने पास। तो वही यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट लिख के समझाना चाह रहे हैं। तो इसको साफ कर दे। चलिए, जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग जो मीन निकाले हैं वो है ट्रू वैल्यू। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरर निकालना है। उस एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो पेन का कलर चेंज कर ले। अब हम लोग निकालेंगे एरर। तो एरर कैसे निकलेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। अब हम किसका निकाल रहे हैं, डेल्टा A1, मतलब जो पहला वाला मेजर्ड वैल्यू था उसमें एरर निकालेंगे। वो क्या होगा, तो A1 माइनस M हो जाएगा। सेम निकालेंगे डेल्टा A2, वो क्या हो जाएगा, A2 माइनस AM हो जाएगा। सेम हम निकालेंगे डेल्टा A3, मतलब ये एरर है, डेल्टा A3 जो एरर है वो कैसे निकलेगा, A3 माइनस AM। ऐसे करके हम लोग पूरा n तक निकाल सकते हैं। अब ये जो हम एरर निकाले हैं, एरर ज़रूरी नहीं है कि प्लस होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ माइनस में आएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, जो अभी हम लिख के बताए थे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव है, इसको सॉल्व करें हो सकता है नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो एरर हम निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो एरर निकाला है इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसको एरर बोल दो चाहे एब्सोल्यूट एरर बोल दो। ये जो एरर निकालें इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एक और बार इस कहानी को समझ लें। हमारे पास कई सारा मेजर्ड वैल्यू था, ठीक है, मेज़र के अलग अलग रीडिंग आया अपने पास। अब हमको एक ट्रू वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, सबका मीन निकालेंगे, तो जो अपने पास वैल्यू आएगा वो ट्रू वैल्यू हो जाएगा। अब हमको एरर निकालना है कि सब में मेजरमेंट में कितना एरर था, तो हम ट्रू वैल्यू और जो अपने पास मेजर्ड वैल्यू था उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो वो अपने पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इतना कहानी समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के सरवाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे हम एक टर्म और लिख दें, यहीं पे हम क्या थे ये बता दो हमको, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। इसको हम ग्रीन से लिख दे रहे हैं। हम क्या कह दिए, सुनो ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या हो गया, हमको मीन निकालना है किसका, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे डेल्टा AM से।
ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी हम लोग मीन निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर यही तो है, डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर है प्लस डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर है प्लस डेल्टा A3 एब्सोल्यूट एरर है। कहाँ तक है? ये डेल्टा AN तक है। और ये कितना सारा अपने पास आएगा, कितना सारा n आएगा। तो अगर हमको मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाला, तो हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास एब्सोल्यूट एरर था उसको सम करेंगे डिवाइडेड बाई जितना सारा टर्म्स है, तो हम डिवाइड कर देंगे, उससे आ जाएगा अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उम्मीद करते हैं एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट समझ आया होगा। अब अगला जो चीज़ अपने पास रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर में हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को रिलेट करेंगे। किसको किसको? तो जो दो चीज़ अभी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों को ही रिलेट करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे रिलेटिव एरर। उसके बाद हम लोग देखेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या हो जाएगा, उसी चीज़ का जब परसेंट निकाल देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला टॉपिक पे चलते हैं, तब तक इसको साफ कर दें। तो अब हम लोग को क्या बात करना, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में जो दो चीज़ पढ़े उसी को रिलेट करना। तो हम लोग पढ़े एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में भी हम लोग क्या निकाल रहे थे, मीन निकाल रहे थे। तो मेन हीरो कौन सा, मीन। दोनों जगह मेन हीरो है मीन अपने पास। तो अगर हम लोग को रिलेटिव एरर निकालना है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा ए से, और इसको लिखा कैसे जाएगा, तो डेल्टा AM, ये क्या हो गया, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई AM। AM कहने का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर में जो ट्रू वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, मीन वैल्यू, उसी को यहाँ पे ले लिया। और ये क्या है, डेल्टा AM, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर जब कभी भी निकालना है तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर में जो मीन निकाल रहे थे वो, और मीन एब्सोल्यूट एरर, उन दोनों को रिलेट करते हैं, तो ये हो जाता है रिलेटिव एरर। कोई दिक्कत, किसी के शेरवानी में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हो गया, बस ये जानना ऊपर कौन लिखेंगे नीचे कौन लिखेंगे। तो ऊपर लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, नीचे लिखेंगे मीन वाला, जो हम लोग एब्सोल्यूट एरर में मीन निकाले वो, और यह हर एरर का जो मीन निकाले थे वो। ठीक है, जो सिंबल अभी हम लोग इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे AM वाला सिंबल आया था ना, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा AM, इन दोनों का रिलेशन है, तो डेल्टा AM ऊपर रहेगा। अब अगला जो चीज़ है अपने पास, अगला चीज़ है अपने पास, इंक से बता देते, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर निकालना, या परसेंटेज एरर कह लो या परसेंटेज रिलेटिव एरर कह लो, बहुत फ़र्क नहीं है दोनों में। तो हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो ये जो चीज़ है, इसी चीज़ को अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। और कोई चीज़ परसेंटेज में कैसे आता है, तो जो भी चीज़ है अपने, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही तो है परसेंटेज। तो कुल मिला के जो रिलेटिव निकाले हैं उसी को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास परसेंटेज एरर। तो एरर का अभी तक का छोटा मोटा कहानी ख़त्म हो गया। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लोग प्लस, जब दो क्वांटिटी है दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो एरर के साथ क्या होता है, कोई चीज़ पावर में है तो एरर के साथ क्या होता है, ये सब चीज़ डिस्कस करना है। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, इतना ही वीडियो बनाना जितना तुम लोग सह सके, नहीं तो फिर ज़्यादा ही पानी जो है सर से ऊपर आ जाने लगा, तुम लोग डूब के ख़त्म हो जाएगा। तो वो ख़त्म नहीं करना है, जियाना है तुम लोग को, जियाना है मतलब ज़िंदा रखना है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा मोड़ा घूमते फिरते रहो, मौज मस्ती करो, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।